दोस्तों आज हम इस ट्रिमर को रिपेयर करेंगे। ये किसी कारणवश कस्टमर से गलती से ख़राब हुआ है। कैसे ख़राब हुआ मैं पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हो सकता है आप लोगों में से किसी और के साथ भी ये प्रॉब्लम ज़रूर हुई होगी। देखिए ये जो इसका चार्जर है ये है 5 वोल्ट आउटपुट वाला, और इसके आगे की आप इस तरीके से नोब देख लीजिए, ये इस तरीके से कनेक्ट होता है, यानी कि ये 5 वोल्ट से चार्ज होता है। लेकिन कस्टमर ने गलती से क्या कर दिया, ये चार्जर उसका पास में नहीं था तो उसने ऐसे ही एक नॉर्मल केबल आती है जिसमें से 220 वोल्ट निकलता है, उस केबल को डायरेक्ट यहाँ पर डाल दिया, यानी कि डायरेक्ट इसे 220 वोल्ट दे दिया, तो अंदर ब्लास्टिंग हो गई जिसकी वजह से बिल्कुल ही डेड हो चुका है। अब भाई आखिर इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम आई होगी, आखिर ये रिपेयर होगा या फिर नहीं, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिल्कुल लाइव इसकी रिपेयरिंग करते हैं। दोस्तों आप लोगों के साथ भी अगर ये प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए जिनको इन चार्जर्स के बारे में जानकारी है बड़ी अच्छी बात है उनके लिए, जिनको नहीं है कि ये 5 वोल्ट क्या होता है, 250 वोल्ट क्या होता है, 240 वोल्ट क्या होता है, वो उनके लिए थोड़ा सा है ये सब चीज़ें है ना, बहुत ज़्यादा नॉलेज उनको होनी चाहिए, तब जाके इन इक्विपमेंट के साथ वो प्रोटेक्शन कर सकते हैं। वरना भाई जानकारी नहीं होगी तो होगा क्या कि ऐसे ही नोब देख ली डाल दिया। भाई यही नोब में से अगर मैं आपको दिखाऊं तो नॉर्मली जो बड़े ट्रिमर होते हैं ना उनमें भी ऐसी छोटी सी केबल मिलती है, उनमें डायरेक्ट डाल दोगे हो जाएगा ब्लास्ट। तो ये 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है चार्ज, ये रिचार्जेबल है। तो यहाँ पर 2-3 स्क्रू दिए गए हैं, इसको खोलते हैं फटाफट से। दोस्तों आपका ट्रिमर किस कंपनी का है कमेंट करके ज़रूर बताना। आप अगर ट्रिमर इस्तेमाल करते हैं तो बताना ज़रूर। ओ तेरी, इसका तो बहुत मुश्किल है भाई बनना। सबसे पहली नज़र मेरी आईसी पे गई है, अगर आप देखो तो इसकी आईसी ही चली गई है। यहाँ पर देखिए आईसी, ओह तेरी काफ़ी ख़तरनाक इसमें सीन हुआ है। देखते हैं कुछ, भले डिस्प्ले ना आए इसकी लेकिन कुछ शॉर्टकट अगर तरीका हो तो हम कोशिश करते हैं बनाने की। शॉर्ट करके देखते हैं एक बार। बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें आ चुकी है। तो चलिए इस सर्किट को हम पहले बाहर निकाल लेते हैं। बहुत बुरा हाल हुआ है भाई इसका, बहुत बुरा हाल। ये इसका बटन है और यहाँ पर ये सेक्शन, ये बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है, 2000 mAh की है। मेरी स्टोरेज ज़्यादा इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर भाई बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। पहले चलिए इसको क्लीन करके देख लेते हैं। आईसी तो इसकी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है भाई। अब डिस्प्ले का पता नहीं भाई कि डिस्प्ले किस कंडीशन में है। पहले हम इसकी बैटरी में चेक कर लेते हैं एक बार कि बैटरी अभी कितना बचा हुआ है, चार्ज है भी या नहीं, देख लेते हैं। बैटरी में बिल्कुल भी चार्ज नहीं है इसमें। तो एक काम करते हैं, इसकी बैटरी को इसकी बैटरी को चेंज करके देख लेते हैं, या फिर इसमें मैनुअली हम 3.3 वोल्ट दे के देख लेते हैं डीसी पावर सप्लाई से। तो मैंने पावर सप्लाई में वोल्टेज सेट कर दी है, आपको मैं मल्टीमीटर पे दिखाता हूँ। वोल्टेज मैंने सेट कर ली है, 4 वोल्ट सेट कर ली है, क्योंकि बैटरी फुल होने के बाद 4 वोल्ट ही होती है। तो एक बार मैं यहाँ पर इसको करंट दे के देखता हूँ ये ऑन होता है कि नहीं।
ये रहा नेगेटिव का, ये रहा पॉजिटिव का। स्पार्क तो हो रहा है, एक सेकेंड। स्पार्क तो हो रहा है ज़बरदस्त। बट मोटर नहीं चल पा रही यार, मोटर बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है। कहीं मोटर तो ख़राब नहीं होगी, मोटर को भी चेक करना पड़ेगा। तो एक बार मोटर ही हम चेक कर लेते हैं। मोटर को भी चेक करेंगे। मोटर की प्लस की वायर ये है और मोटर की माइनस की वायर ये है। मोटर को पहले चेक कर लेते हैं। मोटर तो ठीक है, मोटर तो ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फिर से। नहीं, शॉर्ट है, कहीं ना कहीं पे शॉर्ट है। चलिए चेक करते हैं इसको हम। शॉर्टिंग कहाँ पर है वो हम चेक करते हैं। यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स हैं। ये कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है। एक सेकेंड, ये कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा था, मैंने लगता है बैटरी, हाँ भाई ये कैपेसिटर एक तो शॉर्ट दिखा रहा है। उससे पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पर इस बैटरी को ना डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, इस जगह से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अब जाके पता चल पाएगा कंपोनेंट्स किस हालत में हैं। एक एक करके हम सारे कंपोनेंट्स चेक करेंगे। ये कैपेसिटर यहाँ पर शॉर्ट दिखा रहा है, ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। और यहाँ पर जो रजिस्टर है ना, ये रजिस्टर भी भाई जली हुई है। ये डायोड भी शॉर्ट दिखा रहा है। ये डायोड शॉर्ट दिखा रहा है। इस डायोड को थोड़ा सा मैं ऊपर करके देख लूँगा भाई। ऊपर करके एक बार देख लेता हूँ। हो सकता है कि ये डायोड ही शॉर्ट हो, इसलिए कैपेसिटर में दिखा रहा हूँ। चलिए डायोड को थोड़ा सा ऊपर कर लिया मैंने भाई। अगर इसमें ये देखिए पॉइंट, इसके डायोड शॉर्ट नहीं बल्कि इसका पॉइंट ही शॉर्ट है। यहाँ पर सिर्फ एक ही काम अब हो सकता है, एक ही काम अब हो सकता है। वो क्या काम है? इसमें हमने अलग से TP4056 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस बैटरी को चार्ज करने के लिए TP4056 ही परफेक्ट है। और क्योंकि इसका सर्किट तो मेन जल चुका है और जो कैपेसिटर पे शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं IC की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये IC की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पर सारी रजिस्टर जल चुकी हैं, ये कैपेसिटर जल चुका है, IC भी यहाँ पर डैमेज हो चुकी है। बहुत बड़ी यहाँ पर भाई मुसीबत ही कहूँगा उस भाई के लिए आई है। हालांकि ये मशीन का जो कीमत है 1500-1600 से ऊपर बता रहा था। तो एक मिनट में कस्टमर को कॉल करके पूछ लेता हूँ। अगर वो बोलेगा हाँ TP4056 लगा दो, तो फिर मैं इसमें TP4056 लगा दूंगा। और ये सर्किट अब भाई रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि इसकी तो एक IC चली गई है। कैपेसिटर शॉर्ट बता रहे हैं और ये IC का नंबर भाई अगर मैं सर्च भी करना चाहूँ तो मिलेगी नहीं। ठीक है, तो यही रहेगा कि इसमें TP4056 लगा दूँ, क्योंकि उसके लिए ये बैटरी चार्ज करने के लिए वो सर्किट परफेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम इस मॉड्यूल को लगाएंगे, क्योंकि ये मॉड्यूल इस बैटरी को चार्ज करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहता है। और बैटरी में कोई भी कमी नहीं है, बैटरी बिल्कुल सही है। और बैटरी जब तक भाई चार्ज थी, कस्टमर ने इसका यूज़ किया ब्लास्ट होने के बाद भी, उसके बाद ये काम करना बंद कर दिया। बस इतना बोला कि भाई डिस्प्ले वर्क नहीं कर रही थी, लेकिन ये काम कर रहा था। तो ये इसका पूरा चार्जिंग सिस्टम है ना, ये पूरा डैमेज हो चुका है। तो चलिए अब हम इसका ऑपरेशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी सारी वायरिंग हमने अलग अलग करनी रहेगी। स्विच से लेके मोटर तक की सारी वायरिंग हमने अलग अलग करनी है इसकी। मोटर की प्लस माइनस हम देख लेते हैं।
तो ठीक है, प्लस माइनस मोटर पे भी लिखा हुआ है, तो उसी के हिसाब से हम सारी वायरिंग करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात रही कि भाई इसके अंदर जो बैटरी लगी है उसको चार्ज करने के लिए हमारे पास TP4056 बिल्कुल परफेक्ट मॉड्यूल है। ये रहा कनेक्टर, ये रहा इसका स्विच, ये रहा मॉड्यूल, ये रही बैटरी। इसको हम रखते हैं साइड में। अब सबसे पहले हम स्विच की टेस्टिंग भी करेंगे भाई, स्विच किस कंडीशन में है। बैटरी अभी हमने थोड़ा सा DC पावर सप्लाई से जब हम उसको चेक कर रहे थे तो बैटरी भी थोड़ा चार्ज हो गई होगी, क्योंकि डायरेक्ट हमने बैटरी पे ही वोल्टेज दिया था। देखिए बैटरी थोड़ा चार्ज हो चुकी है और थोड़ा सा उसको DC पावर सप्लाई से और हम थोड़ा सा इसको बूस्ट ही कर देंगे। चलिए इसको हम प्लस दे देते हैं, इसको हम माइनस दे देते हैं। थोड़ा DC पावर सप्लाई से ये चार्ज हो जाएगी कुछ देर बाद, इसको हम देखेंगे। फिलहाल हम स्विच को देखते हैं, स्विच की क्या कंडीशन है। देखिए स्विच की क्या कंडीशन है, सॉरी ये कनेक्टर है, स्विच की कंडीशन देखते हैं। ठीक है, स्विच ये ऑन हो गया, ये ऑफ है। ठीक है, ऑन पे रख लेते हैं इसे। तो चलिए इसका सबसे पहले हम कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के लिए हमें पहले इसका ऑन ऑफ का भी सिस्टम देखना पड़ेगा सही से। ये ऑन पे है तो स्विच हमने इस तरीके से स्विच की पोजीशन रखनी है ऑन पे, और स्विच का एक वायर हमने मोटर पे लगा लेना है। मोटर इस वायर को हटा लेना है और स्विच का एक वायर हमने मोटर पे कनेक्ट कर लेना है, मोटर के प्लस से, क्योंकि अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट करेंगे। अब हमारे पास दो वायर हो गई हैं, एक ये वायर है, एक मोटर की ये वाली वायर है। तो इसमें हमने प्लस देना है, इसमें हमने माइनस देना है। तो ये स्विच से घूमते हुए आ गया। ठीक है, समझते रहिए। अगर आप बार बार भाई हैं तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपका मात्र लगा लो इस मॉड्यूल की कीमत क्या है, उतने में काम बन जाएगा। अगर आप किसी अपने पहचान वाले से कहते हो भाई सोल्डरिंग वगैरह कर दे थोड़ा सा हल्के फुल्के में, मतलब थोड़ा बहुत पैसा दे के, बाकी आप इस मॉड्यूल की कीमत देख लो कितनी भी है, उस हिसाब से आपका काम बन जाएगा। इस मॉड्यूल का जो ये लाइट वाला सिस्टम है हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए अब डिस्प्ले का काम तो नहीं होएगा, क्योंकि डिस्प्ले के लिए भाई इसकी ऐसी चली गई है भाई, शॉर्टिंग वोटिंग कर रही है। अब यहाँ पर जो इसका डिस्प्ले के लिए शीशा लगा हुआ ना, यहाँ पर हम इसकी लाइट का इस तरीके से कर लेंगे, मतलब लाइट को इस तरीके से बिठा देंगे, ताकि भाई ये लाइट से जो इंडिकेट हो यहाँ पर हमें पता चल जाए कि हाँ चार्ज हो रहा है और या फिर नहीं हो रहा। अब देखिए इस मॉड्यूल के कनेक्शन हम फिर करेंगे, उससे पहले इसकी वायर की थोड़ा सा और लेंथ हम बढ़ा देंगे ताकि यहाँ तक ये पहुँच जाए। यहाँ पर हम इसकी वायर की लेंथ थोड़ा सा और बढ़ा ही देते हैं। तो अब यहाँ पर ये वायर भी हमने थोड़ा सा लंबी कर ली है। अब ये जो है बैटरी हम यहाँ पर लगा लेंगे, बैटरी को यहाँ पर हम रख लेते हैं और अब इसके कनेक्शन करते रहेंगे। सबसे पहले इसका जो कनेक्टर है वो हम जैसे इसमें लगाया हुआ था बिल्कुल वैसे ही लगा के रखते हैं। देख लेते इस तरीके से है या फिर किस तरीके से, एक बार इसको सही से हम देख लेंगे। ठीक है, कनेक्टर की पोजीशन बिल्कुल ऐसे ही थी। अब भाई कनेक्टर से ना एक वायर ये आ रही, एक वायर ये आ रही है, तो हम यहाँ पर चार्जर पहले इसमें लगा लेते हैं कि प्लस माइनस कौन सी है। इसमें लिखा भी है प्लस माइनस, इस तरीके से अगर हम लगाते हैं और चार्जर में हम पावर दे देते हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस एक बार ट्रैक करके देख लेते हैं भाई सही आ रही कि नहीं, इधर से प्लस इधर से माइनस। ठीक है, और ये भाई चार्जर 5 वोल्ट का है, तो इस मॉड्यूल को हम 5 वोल्ट देते हैं तो ये मॉड्यूल हमारा एक्टिव होता है। तो ये वायर और ये वायर हमारी अब ये प्लस माइनस का काम करेगी, तो इसी कनेक्टर से काम हो जाएगा, हमें अलग से यहाँ पर वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मॉड्यूल के भाई कनेक्शन मैंने आपको पहले बता के रखे हुए हैं, नहीं आते हैं समझ में तो एक बार देख लो। ये जो चार्जिंग जैक है ये इसको आप मोबाइल चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो, बट हमारे पास इसका चार्जर ऑलरेडी है 5 वोल्ट का और ये कनेक्टर मौजूद है। तो हम यहाँ पर ये जो कनेक्टर है इसका प्लस वाला यहाँ पर लगा लेंगे और माइनस वाला इसके जस्ट बगल में लगा लेंगे। सिंपल सा भाई, देख लो। इसमें क्या सिस्टम रहता है ना,
इसमें यहाँ पर प्लस माइनस जो लिखा है, इस जैक की भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाहर एक और एक्सटर्नल जैक भी लगा सकते हैं। इसमें यही वाला जैक है तो हम इसी वाले जैक का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कोई ये भी नहीं कहा कि रिपेयर हुआ है। हाँ, डिस्प्ले के मामले में भाई, डिस्प्ले के मामले में वो डिजिटल डिस्प्ले तो नहीं लग पाएगी, लेकिन इससे हमारा काम हो जाएगा पूरी तरीके से। चार्जिंग करते समय यहाँ पर इंडिकेटर जल जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये आउट प्लस में और आउट माइनस में हम कनेक्शन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आउट प्लस लिखा हुआ है, तो आउट प्लस में आपको इस स्विच के लिए जो यहाँ पर आउट प्लस और आउट माइनस साइड में लगा हुआ है, तो आउट प्लस में आप यहाँ पर मोटर के लिए जो आउटपुट निकल रहा है ना, स्विच रास्ते होते हुए, वहाँ पर आपने लगा लेना इस तरीके से। आउट प्लस में इसके कनेक्शन आप कर लो सिंपल से, और आउट माइनस में इसको कनेक्ट कर लो सिंपल तरीके से। तो इसके भी कनेक्शन हो चुके हैं, आउट प्लस और आउट माइनस के। देखिए अब रहे हमारे बैटरी के कनेक्शन। तो बैटरी से एक वायर यहाँ से उड़ जाएगी, एक वायर यहाँ से उड़ जाएगी। नेगेटिव वाली बैटरी के यहाँ पर बैटरी से एक नेगेटिव से वायर उठेगी और बी नेगेटिव पे जाएगी। पॉजिटिव से एक वायर उठेगी, बी पॉजिटिव पे जाएगी। तो बस यही इसके सिंपल कनेक्शन होते हैं। तो एक एक वायर उठा के हम यहाँ पर डाल देते हैं। इसके कनेक्शन बिल्कुल हो चुके हैं, समझ लीजिए। तो चलिए फटाफट से ये काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैटरी से 2 वायर मैंने निकाल ली हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव। अब यहाँ पर मैं डबल साइडेड टेप लगा लेता हूँ और इसके ऊपर हम मॉड्यूल को फिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर हम मॉड्यूल को इस तरीके से फिक्स कर लेंगे और यहाँ पर इसको कनेक्टर को हम लगा लेंगे इस तरीके से। एक बार देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही ये फिट होएगा। अभी बैटरी के वायर हमने कनेक्ट नहीं करे हैं। बैटरी के वायर अभी हम थोड़ी देर में कनेक्ट कर लेंगे। पहले इसको सही से सेट कर लेते हैं। तो जो बैटरी नेगेटिव वायर है, इसको हम इस मॉड्यूल के बैटरी नेगेटिव पे सोल्डरिंग कर लेंगे इस तरीके से। बड़ी इजी प्रोसेस है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए बैटरी के नेगेटिव में वाले पॉइंट में मैंने इसको सोल्डरिंग कर लिया है और इस वायर को बैटरी के पॉजिटिव में कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो ये रहे हमारे सिंपल इसके कनेक्शन। अब हम वायर्स को इस तरीके से दबा लेंगे और एक बार मैं पहले इसकी टेस्टिंग कर लूँगा चार्ज करके इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि चार्ज हो रहा है या फिर नहीं। जी हाँ, चार्ज हो रहा है। आप यहाँ पर लाइट देख सकते हैं, ये चार्ज हो रहा है। बिल्कुल काम कर रहा है। आप देखिए ये ऑफ है, ये ऑन है, बट अभी बैटरी पूरी तरीके से चार्ज नहीं है तो इसको ये सही से उठा नहीं पा रहा। ठीक है, अब इसको बैटरी को थोड़ी देर अपन चार्ज करके रखेंगे। देखिए इस तरीके से थोड़ा बहुत चार्ज हो जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा। अब इसके ऊपर एक बार देख लेते हैं इसको लगा के। चलिए एक बार इसको लगा के देख लेते हैं। बिल्कुल ये इस जगह पे फिक्स आ रहा है। ये लाइट यहाँ पे दिख रही है चार्जिंग की। आप चाहें तो इस मॉड्यूल को थोड़ा खिसका भी सकते हैं, थोड़ा सा इधर को भी कर सकते हैं, ऐसा वो नहीं है इस पर। देखिए तो यहाँ पर पता चल जाएगा आपकी बैटरी चार्ज हो रही या फिर नहीं। ये देखिए हटा दिया है, ये देखिए लगा लिया। जब चार्ज हो जाएगी यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट आने लगेगी। देखिए बहुत अभी थोड़ी बहुत चार्ज है तो ये चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर रहा हूँ। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके ट्रिमर में ये वायरिंग करने के बाद ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। देखिए प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूँ। ये वायरिंग करने के बाद देखिए इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, ऑन नहीं हो पा रहा, बस चार्जर को इस तरीके से डाल रहा हूँ तो
यहाँ पर ये ऑन हो जा रहा है, इस तरीके से ऑन हो जा रहा है। अब मैं चार्जर को निकालूंगा तो ये चलता रहेगा, बस अब ऑफ़ करने पर होगा, बस ऑन करने पर ये नहीं हो पा रहा है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम अगर आ रही हो तो वो छोटा सा काम कर लेना, यहाँ पर जो आउट के माइनस में ये वायर लगी हुई है, इसको उठा के आप यहाँ पर बस सोल्डरिंग कर लो, बस इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका परमानेंट हो जाएगा। जिनको नॉर्मल तरीके से जिनका हो जा रहा है ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो बस आउट की वायर उठा के बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर लो, यानी कि जो मोटर की नेगेटिव वायर है बैटरी के नेगेटिव से आप डाल दो। इस प्रॉब्लम को फिर कभी फेस नहीं कर पाओगे आप। ये किसी किसी के साथ हो सकता है, इसीलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा है ना टेंशन ना लेना पड़े। बाकी ये नॉर्मली रिचार्ज होएगा, जैसे होने वाला है वैसे ही होएगा, बस ये सिर्फ किसी किसी के साथ हो सकती है प्रॉब्लम, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट जल जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना, एक तरह से कमेंट अवश्य करना, और हाँ इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना, नई नई वीडियोज़ आपको मैं बना के देता रहूँगा, कुछ नया सिखाते रहूँगा। टेक केयर, अपना ख्याल रखें।